की इज़्ज़त है, बल्कि पाकिस्तान ही अपने आप को बोलना ही गाली है। और हुँ, मैं मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पाकिस्तान से कोई भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ना पैदा हुई हूँ, ना मैं रहती हूँ भई। मेरे माँ-बाप गलती से पैदा हुए थे वहाँ पर, उससे पहले मेरी पूरी हिस्ट्री जो है नाना-नानी सब लोग इंडिया के हैं। हुँ। पाकिस्तान के जो सिटिज़न्स हैं, जो गलती से पहुँच जाते हैं बाहर के मुल्क में, लोगों को फँसा के शादी करके और पासपोर्ट के चक्कर में जो पहुँच जाते हैं, वो फिर वहाँ गंद मचाते हैं। हुँ। तो जब इतना बदनाम है पाकिस्तान, इसलिए वीज़ा नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। आम भी जो वीज़ा है, हॉलिडे का भी, टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है यार ये लोग आएँगे, गंद मचाएँगे, एक तो जाएँगे नहीं वापस पाकिस्तान। अच्छा बात नहीं है। एक नंबर की झूठी कौम, एक नंबर की करप्ट कौम, सच तो किसी पाकिस्तानी ने मुझे ज़िंदगी में बोला ही नहीं है। मुझे पसंद नहीं है, लोग एक नंबर के चोर होते हैं। दुनिया में जितनी बड़े-बड़े पीस माहदे जो हैं, जो करवाता है, वो कौन करवाता है? अमेरिका। जी, बिल्कुल। अब अमेरिका की इज़राइल मान लेगा, ठीक है, ईरान नहीं मानेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जिस जगह पे लड़ाई हो रही है, जिस खित्ते में, इनके हमसाया ममालिक, वो अगर अंदर आए, तो फिर सुलह हो सकती है। ठीक है, अब मुसीबत ये है कि एक हमसाया ममालिक सऊदीया, ठीक चलो है। उसकी मैं कहता हूँ कि इज़राइल मान लेगा, सऊदीया की ईरान नहीं मानेगा। क्योंकि शिया सुन्नी शिया सुन्नी का आ गया। अगर वहां थोड़ा सा हट के आप इधर आ जाओ तो पीछे आता है एक बड़ी कंट्री रशिया। अब रशिया को क्या है, ईरान मानेगा, उसको इसराइल नहीं मानेगा। ठीक है। अब उसके साथ चाइना है। हाँ। अगर आप चाइना में भी आ जाए तो चाइना को क्या है, शायद ईरान मान जाए तो इसराइल नहीं मानेगा। एक कंट्री है इंडिया। ठीक है। इंडिया ईरान भी मानता है, और इसराइल भी मानता मानता है। इंडिया अगर अंदर स्टेप ले तो इन दोनों की सुलह करा सकता है, अदरवाइज मुझे नजर नहीं आता। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो इंडिया जिस तरह से एजुकेशन में आगे है, स्किलफुल वर्कर में आगे है, तो इंडिया की जो डिफेंस सेक्टर को लेके जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जर्मनी के साथ, आप क्या समझती हैं कितना बड़ा चेंज आएगा इसका चाइना के ऊपर एंड पाकिस्तान के ऊपर? आई थिंक पाकिस्तान के ऊपर तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो कौम है और जो मुल्क है वो कंप्लीटली ढीठ है। और कुछ भी हो जाए, हाँ। दुनिया इधर से उधर हो जाए, पाकिस्तानियों को अपने आप को बदलना नहीं है। और हुँ। पाकिस्तानी किसी लीग में नहीं है, इंडिया के किसी मुकाबले में नहीं है। यानी मुझे तो लगता है कंप्लीटली फालतू है पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिलाना किसी भी तरीके से, क्योंकि कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। इंडिया बहुत हाँ, अच्छा कर रहा बिल्कुल। है, और जो जर्मनी है, भले उसने जो है दखल-अंदाज़ी पहले करी होगी इंडिया के साथ, मगर जो है क्योंकि वो उसको नज़र आ रहा है जर्मनी को अपना फ़ायदा इंडिया में, तो वो अब ऑफ़ हुँ। कोर्स इन्वेस्ट करेंगे वो इंडिया में, वो पागल थोड़ी है। उनको वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पर उनको अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है। हुँ, हुँ। और ऑफ़ कोर्स हुँ, हुँ। परचेज़िंग पावर और बार्गेनिंग पावर और इस टाइप की चीज़ें ऑफ़ कोर्स इम्पोर्टेंट होती हैं। तो पहले हुँ। जो है इंडिया के पास कमज़ोर होगा, बहुत-बहुत साल पहले। अब ऑफ़ कोर्स परचेज़िंग पावर और बार्गेनिंग पावर इंडिया में बढ़ रही है, तो ऑफ़ कोर्स कोई पागल ही होगा मुल्क जो नेगोशिएट नहीं करेगा इंडिया के साथ, वहाँ वहीं पर फ्यूचर है। सप्लाई भी काफ़ी है इंडिया के पास, और सिर्फ़ ऐसे नहीं कि सप्लाई लो क्वालिटी है, सप्लाई हाई क्वालिटी है। हुँ। अंग्रेज़ी लैंग्वेज ऑफ़ कोर्स बच्चे-बच्चे को आती है। इंडिया में ऑफ़ कोर्स जर्मन के जो लोग हैं अपनी ज़बान बोलना चाहते हैं कि लोग उनकी ज़बान बोलें जब वो आएँ, मगर इंडिया की जो अवाम है, वो ईज़िली चीज़ें सीख लेती है, वो अडैप्ट हाँ। ईज़िली कर लेती है। तो उनको हुँ। वो दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, उनको ये प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही कि यार इंडिया के लोगों को लैंग्वेज या तो वो हिंदी बोलते हैं, या तो दूसरी इतनी लैंग्वेजेज़ इंडिया में, या तो इंग्लिश। उनको पता है कि यार ये आएँगे और गंद नहीं मचाएँगे, ये एक्चुअली हाई क्वालिटी लेबर है, हुँ। और ये आएँगे, अडैप्ट भी ईज़िली कर लेंगे। तो आई हुँ, थिंक हुँ। ऑफ़ कोर्स जर्मनी सही कर रहा है, दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए कि अगर कि दूसरे लोग ऑलरेडी मुल्क जो है वो देख रहे हैं इंडिया को हुँ। अपॉर्च्युनिटी के नज़र से। पाकिस्तान को कोई देखता भी नहीं है और कुछ काम भी ऐसे हमारे अच्छे नहीं रहे बाहर की कंट्रीज़ में, क्योंकि आप बाहर बैठी हैं, तो एक बड़ा कहते हैं ना, टॉपिक से थोड़ा हट रही हूँ, लेकिन मेरा मन में है कि मैं सवाल आपके सामने रखूँ। अ, जब बाहर हम देखते हैं कोई इंडियन है और फिर कोई पाकिस्तानी है, तो जो यूरोप है, जो अमेरिका है, जो कनाडा है, वो एक इंडियन को, एक इंडियन स्टूडेंट को, एक इंडियन वर्कर को, एक इंडियन लीडर को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से डील करते हैं, एंड वाइस वर्सा आप पाकिस्तान का लगा लें। पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया में बदनाम हैं। अच्छा। बहुत ही कम मुल्क होंगे जहाँ पर पाकिस्तानियों को अच्छा समझा जाता है। मैं तो एक भी ऐसा मुल्क को जानती नहीं हूँ मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, यूके हो गया, यूरोप हो गया, जहाँ पर पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है, बल्कि पाकिस्तान ही अपने आप को बोलना ही गाली है।
और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पाकिस्तान से कोई भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ना पैदा हुई हूँ, ना मैं रहती हूँ भाई। मेरे माँ-बाप गलती से पैदा हुए थे वहाँ पर, उससे पहले मेरी पूरी हिस्ट्री जो है नाना-नानी सब लोग इंडिया के हैं। पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में यानी कोई मुकाबला ही नहीं है। इन दोनों का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। किसी भी लायक की कोई इनको बुलाए अपने मुल्क में या कुछ ऐसी कोई डील आप उम्मीद नहीं लगाएगा कि पाकिस्तान के साथ होगी। पाकिस्तान का गवर्नमेंट भीख माँगता है, फिर रहा है कटोरी लेके। पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, जो गलती से पहुँच जाते हैं बाहर के मुल्क में, लोगों को फँसा के शादी करके और पासपोर्ट के चक्कर में जो पहुँच जाते हैं, वो फिर वहाँ गंद मचाते हैं। तो जब इतना बदनाम है पाकिस्तान, इसलिए वीज़ा नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। आम भी जो वीज़ा है, हॉलिडे का भी, टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है यार ये लोग आएँगे, गंद मचाएँगे, एक तो जाएँगे नहीं वापस पाकिस्तान, और क्योंकि उनकी जो है एक्सपीरियंस बाहर के लोगों का बहुत बुरा हुआ है पाकिस्तानियों के साथ। ऑफ कोर्स जो आवाम है बाहर के मुल्कों में, वो अपने गवर्नमेंट को बिल्कुल यही बोलती है, भई इन लोगों को यहाँ आने नहीं देना। मगर ऐसी कोई चीज़ इंडिया के लोगों के साथ नहीं है। अब जितने भी वीज़े इंडिया को दिए गए जर्मनी ने पहले, उन्होंने वो ट्रायल के तौर पे, अगर आप सोचें कि दिए कि अच्छा इतना देते हैं तो ये इंडिया के लोग क्या करते हैं? क्योंकि इंडिया के लोगों ने वो ट्रस्ट अब्यूज़ नहीं करा, अपने आप को प्रूव करा कि वो लोग रिलायबल हैं, इस लायक हैं, बल्कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपना इंसान फ़ायदा देखता है ना, तो जर्मनी ने देखा भई इतने वीज़े हमने दिए, इसमें तो बड़ा फ़ायदा है, चलो इनको और दो और हमारा फ़ायदा हो। सप्लाई एंड डिमांड, इंडिया प्रोवाइड कर रहा है सप्लाई, जर्मनी को है डिमांड, तो ये बिज़नेस है भई, तो दोनों को दोनों को फ़ायदा होगा। तो बहुत बड़ा फायदा जी। 20,000 पिछले साल जर्मनी ने वीजा दिया और अब जो है इंडिया में आके वो ऐलान करते हैं कि हम जो है 90,000 जो है स्किल वर्कर को जर्मनी जो है वीजा देगा, जिसकी जो है जिसको ऐलान मोदी साहब ने भी किया। तो यस, ये आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि जो इंडियन ने जो ट्रस्ट डेवलप किया है इंडिया से बाहर, वो एक बहुत खूबसूरत है, जिसको लेके ब्रिटेन हो गया या फिर जर्मनी हो गया। अब लोगों को इंडिया की वर्कर्स की भी डिमांड है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। जर्मनी को ऑफ कोर्स फ़ायदा नज़र आ रहा है और इंडिया ने अपने आप को प्रूव करा है। अब मुसलमान क्या करते हैं मैं बताती हूँ। अब जो इंडिया में जो डील हो रहा है, वो मुसलमान जो इंडिया में बैठे हुए हैं उनकी वजह से नहीं हो रहा है। जो हिंदू ऑफ कोर्स ज़्यादातर हिंदू है ना, हिंदू हैं इंडिया में, उनके वजह से एक्चुअली डीलिंग्स हो रही हैं। अगर इंडिया में पूरे मुसलमान भरे हुए होते, इनकी पूरा गंद मचा हुआ होता, कोई भी डील नहीं करता। तो मज़हब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अडैप्टेबिलिटी किसी इंसान की और कल्चरल फिट होना चाहिए। इंडिया के लोग जो है दूसरे लोगों को के मज़हब को एडजस्ट करते हैं। वो लोगों को फालतू में कन्वर्ट कराने के चक्कर में नहीं होते हैं। मुसलमानों में ये है कि उसको मुस्लिम बनाओ, उसको मुसलमान बनाओ। मुसलमानों को बर्दाश्त ही नहीं है कोई और। अब ये बात ज़रूरी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जर्मनी में जितना गंद मुसलमानों ने बनाया है, रखा है, ठीक है, जो शरिया लो माँग रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें माँग रहे हैं, इतने से छोटी-सी परसेंटेज है मुसलमानों की जर्मनी में, उन्होंने गंद मचाई हुई शरिया लो आप लोग माँग रहे हैं। बाहर के मुल्क में तो आप लोग इस लायक नहीं थे कि आप आएँ, अब आचे के अब शरिया लो माँग रहे हैं आप लोग। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये इंडियन और हिंदू इंडिया के लाते नहीं अपने साथ कि हमें तो हिंदू लो चाहिए, हमें तो हमारे साथ ये करो, वो करो। अपनी ये डिमांडें नहीं रखते हैं, ये एडजस्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को तकलीफ नहीं देते। जो मुसलमान हैं वो आके तकलीफ देते हैं। हम जब हारते हैं, जब पाकिस्तान या मुस्लिम जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें जब नुकसान होता है, हम ये नैरेटिव देते हैं कि भाई वो सब यहूदी सब नॉन मुस्लिम मिल जाते हैं तो इसलिए हमें हार हो जाती है। हमें तो ये बताया जाता है, हालांकि देखा जाए देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो क्रिश्चियंस थे वो मरे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्रिश्चियन ही मरे। अब ये जो रशिया की और यूक्रेन की, दोनों क्रिश्चियंस ही लड़ रहे हैं आपस में, क्रिश्चियन ही मार रहे हैं। एक्चुअली सीन ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, हमारा दिमाग की बत्ती बंद है, ठीक है, एजुकेशन नहीं है। अब मैं सिंपल आपके चैनल पे आके अस्सलाम वालेकुम बाद नमस्ते और सत श्री अकाल कहता हूँ, मेरे नज़दीक ये ग्रीटिंग्स है। और अगर इसका स्वाब होगा तो मुझे होगा, अगर मुझे इसकी सजा मिलेगी तो मुझे मिलेगी मेरी कब्र में। बट मुझे यहाँ पे फतवे लग रहे हैं। ईरान ने खबरें थी कि हेल्प मांग ली, फिर ईरान को छोड़े। मैं कहता हूँ जर्मनी के चांसलर इंडिया है और उन्होंने इंडिया को बोला ये पीस मेकर का रोल अदा कर सकता है इंडिया की गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर मोदी। यानी जर्मनी जैसा कंट्री भी ये कह रहा है कि भाई इंडिया पीस मेकर, इसराइल और ये जो जितनी भी जंग चल रही है इसके ऊपर। इवन रशिया यूक्रेन की बात कर लें, रशिया भी कहता है कि भाई हाँ ठीक है हम इंडिया की मानते हैं। यूक्रेन खुद कहता है कि पीएम मोदी चाहें तो ये जंग रुकवा सकते हैं। इसका मतलब है जिधर जंग चल रही है वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना एक्सेप्ट करें? हम क्यों ना करें, मैं तो कर रहा हूँ, बाकी वाम का मुझे नहीं पता वो करती है कि नहीं। मुझे तो नजर ही ये आ रहा है कि इस टाइम देखो दो बंदे लड़ रहे हैं ना,
दोनों की सुलह वो करवा सकता है जिसको दो लड़ने वाले जो ग्रुप है ना दोनों उसकी रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इंडिया नजर आ रहा है और मुझे कोई कंट्री नजर ही नहीं आ रही। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।